तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज दोस्तों जो है हम स्नैक बाइट देख रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में आ रहा है। और दोस्तों ये हमारे चैप्टर में भी जो है आ रहा है। इसके नंबर मिलेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये जो है एग्ज़ाम में आएगा सन 2025 में, ठीक है, और इस सिलेबस में भी है। तो दोस्तों हम चलते हैं अब स्टोरी की तरफ, ठीक है। तो सिलेबस है, हमने डाल रखा है और बना रखा है सिलेबस, उसे आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो स्नैक बाइट। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो है हैव यू एवर टीज़ड द एनिमल। दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है, कह रहे क्या आपने कभी किसी जानवर को छेड़ा है, ठीक है। तो अभी बोलते हैं यहाँ पर व्हाट डिड यूर एल्डर इज़ टू यू से टू यू आपके बड़ों ने आपसे क्या कहा। हाउ डिड हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट, जानवर ने कैसी प्रतिक्रिया की, यह हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। डिड यू थिंक अबाउट हाउ एनिमल फेल्ड, क्या आपने सोचा है कि जानवर को कैसा लगा। तो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द नरेटर राजा एंड इनोसेंट यंग बॉय, तो राजा एक मासूम लड़का है और वह साहसी है। ही एडवेंचर एंड द लाइक मिडल द क्रिएचर लाइक द स्नैक बीज, और सांपों और मधुमक्खियों जैसे जीवों को छेड़छाड़ करना बहुत पसंद करता था। कौन? राजा। हिज द ग्रैंड पेरेंट्स हिज द ग्रैंड पेरेंट्स द कंसर्ट अबाउट हिज वेल बींग टू एंड सेफ्टी, उसके दादा और दादी उसकी भलाई और सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। एक बार एक एक बार एक मक्खी स्टिंग टू थिंक हैज़ द बीन स्नैक, एक बार एक मक्खी ने उसे डंक मार दिया तो उन्हें लगा कि उसे सांप ने काटा है। लिसनिंग हिज हैज़ ग्रैंडफादर टेक हिम इज़ द मैन हु मैन बिलीव कैन कर द स्नैक बाइट, उन्हें विश्वास है कि वह सांप के काटने का इलाज कर सकता है। तो आइए आइए इस स्टोरी को जो है इसे पढ़ते हैं और इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह रहा है आफ्टर द कंप्लीटिंग द लेसन विल यू द एबल, इस पाठ को पूरा करने के बाद इस निम्नलिखित कार्य करने की सक्षम होंगे। तो डिस्कस द दैम ऑफ द स्टोरी, कहानी के विषय पर चर्चा करेंगे। सेकंड है रिलेट द इज़ द फीलिंग एंड द बिहेवियर द रेप्टाइल एंड द अदर लिविंग क्रिएचर, और जो अन्य जीव प्राणी हैं उनकी भावनाओं को, व्यवहारों को संबंधित करेंगे। आई थिंक क्रिकली इज़ द पीपल ऑफ द सरप्रिशन एंड ब्लिंग फेथ द इज़ द अनट्रेंड इज़ द मेडिसिन मैन, लोगों के अंधविश्वास और अशिक्षित चिकित्सकों पर अंधविश्वास के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। थिंक critically is the about the may all the snack are the dangerous, इसके बारे में गंभीरता से सोचने पर सांप खतरनाक हो जाते हैं। स्नैक आर डेंजरस द रियलाइज द इम्पोर्टेंस द टाइमली इज इफेक्ट द कम्युनिकेशन, इस समय और प्रभावी संचार के महत्व को समझेंगे। रियलाइज दैट द साइलेंट इज द नॉट ऑलवेज गुड, समय पर प्रभावी संचार के महत्व को समझें, यह समझें कि मौन हमेशा अच्छा नहीं होता। रियलाइज दैट द साइलेंट नॉट ऑलवेज गुड, यूज सम न्यू वर्ड द इज द मीनिंगफुल द सेंटेंस, यह समझे कि मौन हमेशा अच्छा नहीं होता। सार्थक वाक्यों में कुछ शब्द वर्ड इन मीनिंगफुल सेंटेंस,
हमेशा अच्छा नहीं होता। वाक्य में कुछ नए शब्दों का प्रयोग करें। गिव द इज द पास्ट टेंस, द सम कॉमनली इज द वर्ब। डिस्क्राइब, दोस्तों एक काम करते हैं, नीचे वाले जो कहानी है इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट अस द रीड द टेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस डे आई वॉज द स्मॉल स्नैक इन द कंपाउंड, इट वॉज द क्रोली अलॉन्ग द स्लोली, बट वैन इट द सॉ मी, it moved the away quickly and hid himself in the coconut shell. I went to near, close the mouth of the coconut shell with as the stone. Then I took shell and ran to grandmother. तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक दिन मैंने एक छोटा सांप देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह तेज़ी से दूर चला गया और खुद को एक नारियल के खोल में, कोकोनट शेल, नारियल के खोल में मुझे देखा और दूर चला गया और खुद को एक नारियल के खोल में छिपा लिया। मैं चुपचाप उसके पास गया और पत्थर से नारियल के खोल को मुंह को बंद कर दिया। फिर मैंने खोल लिया और दादी के पास गया। Took grandpa is cried, I have the catch snack. Snack asked the grandmother, alarm was the shocked, he is the cried for help. Grandfather come running to when learn it the I had snack in the shell. He snatched is the shell had thrive away. देखिए दादी माँ, मैं चिल्ला रहा था। मैंने कहा, चिल्लाकर कहा, मैंने एक सांप पकड़ लिया। अब यहाँ दादी, स्नैक सांप? आस्केड, दादी ने घबरा कर पूछा। सांप? वह चौंक गई, वह मदद के लिए चिल्लाई। दादाजी दौड़ कर आए। जब उन्हें पता चला कि मेरे खोल में सांप है तो उन्होंने खोल छीन कर फेंक दिया। थ्रीव इट्स अवे। The snake crawls away and the disappeared is the behind some bushes. Grandfather warned to me is the never go to near snake because snake were very dangerous. दादी ने घबरा कर पूछा, सांप? वह चौंक गई, वह मदद के लिए चिल्लाई। दादाजी दौड़ कर आए। जब उन्हें पता चला कि मेरे खोल में सांप है तो उन्हें खोलकर छीन कर फेंक दिया। सांप रेंग कर, स्नैक क्राउली अवे टू डिस्पेयर्ड। सांप रेंग कर झाड़ियों के पीछे चला गया। उसने मुझे चेतावनी दी कि सांप के पास मत जाना क्योंकि सांप बहुत ही डेंजरस यानी खतरनाक है। Later in the evening, I tired the catch being stung on my finger. I felt the sharp pain. I ran the grandfather and told me that I had been bitten. Wanted to her to someone stop the pain. Grandmother thought I had been bitten by the snake. She called out, Grandfather, come and see the what happened to राजा। शाम को मैंने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की और उसने उंगली पर डंक मार दिया। मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं भागकर दादी के पास गया और उन्हें बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है। चाहता था कि मेरे दर्द को कम करने के लिए कुछ करें। दादी को लगा मुझे सांप ने काट लिया है। उन्होंने दादाजी को आवाज़ लगाई, आओ और देखो राजा को क्या हुआ है। Grandfather came at once. He looked at my finger. That was the blue mark. Without word, he took in his arm and started running. He
ran across the garden and thought the paddy field he ran the did not stop until the reached a small house quite some distance and from away is the home. Then he the shouted man who live there. दादाजी तुरंत दादाजी तुरंत आ गए। उन्होंने मेरी उंगली पर देखा और उस पर एक नीला निशान था। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। वे बगीचे से होते हुए, धान के खेतों से होते हुए भागे। वे दौड़ते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक कि वे हमारे घर के कुछ दूरी पर एक छोटे से घर तक नहीं पहुंच गए। फिर उन्होंने वहां रहने वाले आदमी को आवाज लगाई। And old is the hired man that come out the house. He knew cure for snack bite. The grandfather asked him to cure me. The old man took inside the looked my the finger, then asked to sit down and not move. I sat on grandfather lap. The old man the look some over the water small breast vessel. I sat front as the starting the reciting some mantras. घर से एक बूढ़ा भूरे बालों वाला आदमी निकला और वह सांप के काटने का इलाज जानता था। दादा ने उसे मेरा इलाज करने को कहा। बूढ़ा आदमी मुझे देख अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और फिर मुझे बैठने को हिलने डुलने से मना कर दिया। मेरे दादाजी की गोद में बैठ गया। फिर बूढ़ा आदमी एक छोटे से पीतल के बर्तन में थोड़ा सा पानी ले आया, हमारे सामने बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। I wanted to tell him to that I was the bee, not snake. I had bitten to bee, but grandfather held to me tight and did not allow me to talk. Grandmother, too hard arrived to them is the some other people with to they is looked sad the silently watch to me. मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन दादाजी ने मुझे कस कर पकड़ लिया और मुझे बात करने नहीं दिया। तब दादी भी आ चुकी थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। वे उदास दिख रहे थे और चुपचाप देख रहे थे। इस टाइम पेन इन द माई फिंगर हैड द स्टॉपेड। इस समय मेरी उंगली का दर्द बंद हो चुका था। बट स्टिल आई हैड द सिट देयर गेट क्योर्ड स्नैक बाइट। लेकिन फिर भी मुझे वहीं बैठकर सांप के काटने का इलाज करवाना था। After a few minutes, the old man got up, washed my finger, and gave me some water to the drink. He asked me keep quiet for some more time. Then he turned the grandfather and said, "Thank God you brought Raja in time. He is out of the danger now." It was the indeed is the poisonous snake that bit him. कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा और आफ्टर फ्यू मिनट्स ओल्ड मैन इज द गॉट अप, वॉशड माई फिंगर। मेरी उंगली धोई और मुझे पीने के लिए पानी दिया।
उसने मुझे कुछ देर चुप रहने को कहा, फिर दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, भगवान का शुक्र है आप समय रहते राजा को ले आए। अब वह खतरे से बाहर है। उसे काटने वाला सांप वास्तव में जहरीला था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर थैंक ऑफ ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर। ऑन द रिटर्निंग होम द ग्रैंडफादर सेंड टू हिम गिफ्ट। दादाजी और दादी सभी लोग जादुई इलाज के लिए बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और घर लौटने पर दादाजी ने उसे उपहार भेजे। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये शंकर लाल एंड विद ग्रैंडफादर, उनके दादा के साथ की जीवन की कहानी है। इसका जो संग्रह है वो कलेक्शन जो है वो इस कहानी का एक है। तो दोस्तों ये NIS की कहानी है, द स्नैक बाइट, जिसमें कि एक बच्चे को दिखाया गया है, बताया गया है कहानी में कि मतलब कि हमें अंधविश्वास पर भरोसा जो है नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी काफ़ी मतलब अच्छी कहानी है और इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेल द ओल्ड मैन टू डू। दादाजी ने बूढ़े व्यक्ति को क्या करने को कहा। तो क्या करने को कहा था दादाजी ने बूढ़े व्यक्ति को। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंक डिड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कौन सी दो चीजें की। वाई वाज एवरीवन सैड एंड द साइलेंट। सभी लोग उदास और चुप क्यों थे। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड राजा ग्रैंडफादर सेंड गिफ्ट टू द ओल्ड मैन। राजा के दादा ने बूढ़े व्यक्ति को उपहार क्यों भेजे। पांचवा है, डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्योर्ड राजा, गिव रीजन फॉर द योर और आंसर। क्या आपको लगता है कि बूढ़े आदमी ने राजा को ठीक कर दिया। उसके जवाब के लिए कारण बताइए। छठा है, इफ यू वर राजा वुड यू कीप क्वाइट लाइक हिम। यदि आप अगर से आप राजा होते तो क्या आप भी उनकी तरह चुप रहते। स्टे वेयर द फॉलोइंग सेंटेंस आर द ट्रू एंड फॉल्स। आपको इसमें से बताना है सही और गलत। द ओल्ड मैन गेव राजा मेडिसिन टू क्योर हिम। बूढ़े व्यक्ति ने राजा को ठीक करने के लिए दवा दी। बताइए गलत है या सही। दूसरा क्वेश्चन है, राइट रॉन्ग में, ओनली राजा नीव द हैड बीन बिटेन बाय द स्नैक। केवल राजा को पता था कि उसे सांप ने काटा था। राजा ग्रैंडफादर डिड नॉट गिव राजा चांस टू व्हाट हैड द हैपेंड टू हिम। राजा के दादा ने राजा को यह बताने का मौका नहीं दिया कि उसके साथ क्या हुआ। चौथा है, एज टाइम इज द पासेड पेन टू राजा इज द फिंगर स्टॉपेड। जैसे तैसे समय बीतता गया और राजा की उंगली का दर्द भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर से आपको ये हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो दोस्तों आप हमारे को जो है हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है टीच स्मार्ट प्रो। और दोस्तों उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो NIS में पढ़ते हैं और NIS की क्लासें अटेंड करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, तो हमारी वीडियो को जो है शेयर करिए। थैंक यू सो मच।